हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभू और विभू मिक्स व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि निकली है कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। उसी के बारे में आज बताने जाऊँगा। और ये वैकेंसी मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि और इसे कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले इसे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसे कहाँ से अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज क्या होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल हो, इन सब की डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नए नए कंटेंट मिलते रहे आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जहाँ तक हो सके शेयर करते रहो, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और नई नई अपडेट आप लोगों को दिखाता रहूँ, पेश करता रहूँ। तो चलते हैं अपनी उस वेबसाइट की तरफ जहाँ पर ये वैकेंसी प्रकाशित हुई है। लिखते हैं आपको इस पे आना है, fastjobsearchers.com पर आना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसकी देखिए फास्ट जॉब सर्चर वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आना है आपको ऑफलाइन जॉब पर। ऑफलाइन जॉब पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर लिखा होगा KGBV सुल्तानपुर, मतलब कि कस्तूरबा गांधी बाल विकास विद्यालय के अंतर्गत जो सुल्तानपुर वैकेंसी है। या देखिए इस पर यहाँ इसका लिंक ये दिख गया है, इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ उसके बारे में बताया कि पोस्ट डेट कब ये पोस्ट की गई थी, तो 25 मई 2021 को की गई थी। कस्तूरबा गांधी बाल विकास सुल्तानपुर के अंतर्गत है ये वैकेंसी। देखिए एप्लीकेशन डेट 24 मई 2021 को प्रकाशित की गई है। एप्लीकेंट फीस नॉट स्पेसिफाइड है, बताया नहीं मैं, मतलब कि इसमें फीस ना के बराबर है, आपको फ़ीस पे नहीं करनी होगी, फ्री है मान के चलें। एप्लीकेशन लास्ट डेट 18 जून 2021, अभी बहुत ही मौका है आपको ये फॉर्म फिल करने का। एज जो होनी चाहिए 1/4/2021 से, मिनिमम एज 25 से मांगा है और मैक्सिमम एज 45 मतलब 45 मांगा है। और टोटल पोस्ट में जो है 39 पोस्ट होंगी। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप फुल टाइम टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट और इससे रिलेटेड ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ ही आपको बीएड किए हों या इक्विवेलेंट LTETC ट्रेनिंग एंड TET ऑफ हायर प्राइमरी लेवल आपने योग्यता प्राप्त कर चुकी हो। अगर आप पार्ट टाइम टीचर के लिए करना चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए BPED, CPED एंड DCED डिग्री, ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप पार्ट टाइम टीचर के लिए करते हैं तो अप्लाई। अगर आप पार्ट टाइम टीचर मस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट इन रिलेटेड डिसिप्लिन किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास LTETC ट्रेनिंग एंड TET ऑफ हायर प्राइमरी लेवल की भी क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। अगर आप पार्ट टाइम टीचर या कंप्यूटर के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट होना तो कंपलसरी में है, और बीएड भी है, और साथ में ही PGDCA विथ ट्रेनिंग DCA या BSc कंप्यूटर, आपने BSc कंप्यूटर किया है उसके लिए ये भी एलिजिबल हैं। या आपके पास ग्रेजुएट हो और साथ में O लेवल हो तो आप पार्ट टाइम टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कंप्यूटर पोस्ट के लिए है। आपको इसमें कंप्यूटर वाले में सबसे अच्छी बात है ग्रेजुएट, और आप O लेवल अगर आपके पास है आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास O लेवल की सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अकाउंटेंट के लिए आपके पास
ग्रेजुएट इन कॉमर्स स्ट्रीम से मतलब बीकॉम वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं मस्ट, और उनको MS ऑफिस का पूर्ण ज्ञान हो, अनुभव हो, और मांगा हो, आपको MS ऑफिस आता हो तो आप इस अकाउंटेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप असिस्टेंट कुक या अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 8वीं पास होना ज़रूरी है। मतलब 8वीं पास रसोइयाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 8वीं पास होना कंपलसरी है। तो सबसे अच्छी बात है कि जो ये महिलाओं के लिए है असिस्टेंट कुक अटेंडेंट, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास आप होने चाहिए। फुल टाइम टीचर फीमेल टीचर मैथ के लिए आपकी 11 पोस्ट दी गई हैं। फुल टाइम फीमेल टीचर साइंस के लिए आपकी 6 पोस्ट दी गई हैं। फुल टाइम फीमेल टीचर हिंदी एंड संस्कृत के लिए आपको 101 पोस्ट दी गई हैं। फुल टाइम फीमेल टीचर इंग्लिश के लिए आपको 1 पोस्ट दी गई हैं। पार्ट टाइम मेल टीचर एंड फीमेल टीचर के लिए आपको स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपको 3 पोस्ट दी गई हैं। पार्ट टाइम मेल टीचर फीमेल टीचर म्यूजिक आर्ट और क्राफ्ट के लिए आपकी पोस्ट 3 दी गई हैं। पार्ट टाइम मेल टीचर फीमेल टीचर कंप्यूटर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी पोस्ट 7 दी गई है। पार्ट टाइम मेल टीचर या फीमेल टीचर के लिए आपकी पोस्ट 1 दी गई है। अकाउंटेंट की पोस्ट 2 दी गई है। असिस्टेंट कुक की पोस्ट जो है 2 दी गई है। अटेंडेंट की पोस्ट 2 पोस्ट दी गई है। अटेंडेंट की 2 पोस्ट दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन जानते हैं कि तो इसके लिए हमको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद उस पर देखिए विंडो खुल रही है। देखिए PDF मेरा डाउनलोड हो गया है। ये प्रकाशित कभी 24 मई 2021 को प्रकाशित की गई थी। यहाँ देखिए ये निर्देश पढ़िए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक KGBV शिक्षक 8362/2020 21 दिनांक 4/1/2021 शासनादेश संख्या 1553 68/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक कार्यालय पत्रांक सर्व शिक्षा अभियान KGBV इतना दिनांक 29/11/2019 के द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापित चयन कार्यवाही निरस्त करते हुए पुनः जनपद में संचालित 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर, मतलब कि ये वैकेंसी संविदा पर होगी, के आधार पर चयन हेतु इच्छुक हर अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 8/6/2021 की शाम 5 बजे तक रिक्त पद हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि आप 18 जून तक शाम के 5 बजे तक इसे आवेदन कर सकते हैं। 18 जून इसकी लास्ट डेट है, तो अभी तो बहुत समय है। आप जल्द से जल्द इसे अप्लाई कर दीजिए। निजी डाक घर में जाकर पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो कह रहा और भी किसी तरीके से कोई भी आवेदन पत्र नहीं, आपको मतलब डाक के द्वारा ही भेजना है। और इस फॉर्म का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप इस फॉर्म का लिंक डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर इसका फिल फॉर्म करके आप डाकघर के माध्यम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैंने सारा बता ही दिया हूँ कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है और किस में क्या एलिजिबल मांगा है। गणित के लिए 11 पोस्ट हैंगी, विज्ञान के लिए 6 पोस्ट हैं, हिंदी के लिए 1 पोस्ट है, और पूर्णकालिक शिक्षिका 19 पद हैं टोटल, जिसमें आपके इन सारी क्रम संख्या 1 में आपका निर्धारित योग्यता मांगा है। गणित 11 पद के लिए जो आपकी मांगा है PCM होना चाहिए, वर्ग से प्रकाशित स्नातक एवं उच्च माध्यमिक स्तर का TET होना आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आप विज्ञान से करते हैं, विज्ञान के पद टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पास
वर्ग से मतलब स्नातक एवं उच्च माध्यमिक स्तर का टीईटी होना अनिवार्य है आपके पास, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हिंदी से करते हैं तो आपके पास है स्नातक हिंदी और संस्कृत से स्नातक हों और साथ में टीईटी हों। अंग्रेजी से करते हैं अंग्रेजी स्नातक हों और उच्च माध्यमिक स्तर का टीईटी हो। ठीक है दोस्तों, अंशकालिक शिक्षक शिक्षा 13, इसमें कुल 13 पोस्ट हैं और इसमें जो है स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा पद के लिए 3 पोस्ट दी गई हैं, अनरक्षित 3 होंगे। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगा है BP एड, CP एड एंड DP एड आदि उपाधि होनी चाहिए आपके पास। अगर आप कला से करते हैं तो कला के लिए आपके पास संबंधित विषय में स्नातक के साथ परीक्षण उपाधि RT एक्ट 2009 की धारा 19M25 में वर्णित मान एवं मानकों के अनुरूप परीक्षित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा हेतु निर्धारित योग्यता। कंप्यूटर से करते हैं तो आपके पास मतलब कि BCom से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए और साथ में O लेवल होना चाहिए, जिसकी कंप्यूटर की पोस्ट 7 दी गई हैं। और जो उर्दू के लिए आपके पास BA उर्दू विषय के साथ होना चाहिए, LT या BT या B.Ed एंड अन्य समकक्ष शिक्षा अदर शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है आपके पास। लेखाकार के लिए करते हैं तो वाणिज्य स्नातक हैं, MS ऑफिस का ज्ञान आपको हो। सहायक रसोइया पद के लिए करते हैं तो आप 8वीं पास होना ज़रूरी है। अनुचर पद के लिए करते हैं तो इसके लिए भी आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है। और सबसे ये बताना चाहूँगा, इसके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो मिनिमम 25 साल से 45 साल तक उम्मीदवार इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका देखिए इधर पे स्केल दिया गया है कि आपको किसमें कितना वेतन मिलेगा। अगर आप पूर्णकालिक शिक्षिका पद के लिए करते हैं तो आपको 22,000 रुपये दिया जाएगा। अंशकालिक शिक्षक के लिए करते हैं तो आपको 9,800 दिया जाएगा। अगर उर्दू के लिए करते हैं तो आपको 13,200 रुपये दिया जाएगा। लेखाकार पद के लिए करते हैं तो आपको 11,000 रुपये दिया जाएगा। सहायक रसोइया पद के लिए करते हैं तो आपको 5,175 रुपये दिया जाएगा। अनुचर पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5,750 रुपये आपको वेतन आपको दिया जाएगा। देख लीजिए, ये लिंक मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्म है, कहाँ पर आवेदन पद का नाम, यहाँ पर नाम भरना है, यहाँ आवेदन पद का नाम भरना है, आवेदित विषय भरने हैं कि आप किस विषय से हैं। ठीक है, यहाँ पूर्ण इसको ये प्रिंट निकाल कर यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा के आप इसका फॉर्म भर के जल्द से जल्द इसे अप्लाई कर दीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए मेरी ये वीडियो थी। जल्द से जल्द इच्छुक उम्मीदवार इसको अप्लाई कर सकते हैं 18 जून से पहले। तो अभी बहुत टाइम है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो डले और आपको दिखे, जिसकी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कार्य के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।